हेलो स्टूडेंट्स। स्वतंत्रता दिवस के बाद ऑनलाइन क्लास में फिर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास में रणथंभौर और जालोर के चौहान वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम रणथंभौर के चौहानों के विषय में चर्चा करेंगे। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र गोविंदराज था। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज को रणथंभौर का छोटा सा राज्य दे दिया। वही रणथंभौर के इस चौहान वंश का पहला शासक था। वाल्हन, प्रहलादन, वीर नारायण और वाघभट क्रमशः उसके उत्तराधिकारी हुए। वाघभट एक शक्तिशाली शासक था। उसने रजिया सुल्ताना के सेनानायक मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को पराजित करके तुर्कों को रणथंभौर छोड़ने के लिए बाध्य किया। उसके शासनकाल में नासिरुद्दीन मोहम्मद ने 3 बार रणथंभौर पर अभियान किए, मगर वाघभट अपने राज्य को तुर्कों से बचाने में सफल रहा। किसी भी तुर्क अभियान को उसके शासनकाल में सफलता नहीं मिली। वाघभट का उत्तराधिकारी जय सिंह हुआ और इसी का तीसरा पुत्र हमीर देव चौहान था, जिसे 1282 ईस्वी में रणथंभौर का राज्य सौंप करके जय सिंह जो है तीर्थ यात्रा पर चला गया। हमीर देव चौहान की वीरता, उसके शासनकाल एवं अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके संबंधों के बारे में हमारे पास जानकारी प्राप्त करने के अनेक स्रोत उपलब्ध है। अमीर खुसरो, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के झालोर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के दौरान उसके साथ था। जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो की खजाइनुल फुतूह, नयनचंद सूरी का हमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर का सुरजन चरित्र व हमीर हट एवं जोधराज का हमीर रासो इत्यादि ग्रंथ हमें हमीर देव चौहान की वीरता और अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके संबंधों का विवरण उपलब्ध करवाते हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं। हमीर ने 1282 ईस्वी में शासक बनने के पश्चात दिग्विजय की नीति अपनाई। उसने मालवा के शासक अर्जुन और परमार शासक भोज को परास्त किया। उसने आसपास के कई राज्यों चित्तौड़, आबू, पुष्कर, खंडवा, करौली इत्यादि को कर देने के लिए विवश किया और अपनी इन विजयों के परिणाम स्वरूप या उनकी प्रतिष्ठा में उसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया। मेवाड़ के शासक समर सिंह एवं आबू के शासक प्रताप सिंह को भी हराकर उसने अपनी वीरता की धाक जमा दी। उसके शासनकाल में रणथंभौर एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े, उसमें से 16 युद्धों में उसे विजय प्राप्त हुई। अंतिम और 17वां युद्ध उसका अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ, जिसमें लड़ता हुआ वह वीरगति को प्राप्त हुआ। 1291 ईस्वी में जब जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया तो उसे असफलता हाथ लगी और जलालुद्दीन को कहना पड़ा कि वह
रणथंभौर जैसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वह हमीर की ताकत के आगे नतमस्तक होकर पुनः दिल्ली लौट गया। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। वह एक विस्तारवादी एवं महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसके पहले के जो शासक थे वो रणथंभौर को जीतने में असफल रहे, अतः रणथंभौर को जीतना उसके लिए एक चुनौती भी था। इसके साथ ही रणथंभौर एक शक्तिशाली राज्य था और हमीर देव के नेतृत्व में उसने अपने पड़ोसी राज्यों को पराजित करके अपनी शक्ति का डंका बजा दिया। प्लस अलाउद्दीन ये सहन नहीं कर सकता था कि दिल्ली के निकट उसके पास एक शक्तिशाली राज्य की उपस्थिति हो। साथ ही मालवा पर नियंत्रण रखने में भी रणथंभौर की उपयोगिता थी और दक्षिण जाने का मार्ग भी निष्कंटक बनाने के लिए उसने रणथंभौर पर आक्रमण करना उचित समझा। इसी बीच गुजरात विजय से लौटती हुई अलाउद्दीन की सेना के कुछ मंगोल सिपाहियों ने उपद्रव करके भागकर हमीर के यहाँ शरण ली और अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर पर आक्रमण करने का बहाना मिल गया। उसने हमीर के पास संदेश भेज करके विद्रोहियों को वापस मांगा, मगर हमीर क्योंकि राजपूती आन बान और शान से ओतप्रोत था, जिसके लिए कहा जाता है कि हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। उसके संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत इक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। हमीर ने शरण में आए हुए लोगों को लौटाने से इनकार कर दिया और अलाउद्दीन से युद्ध के मैदान में मिलने की बात कही। हमीर के उत्तर से अलाउद्दीन काफ़ी क्रोधित हुआ और उसने उल्लू खां, अलप खां और नुसरत खां के नेतृत्व में 1299 ईस्वी में एक सेना रणथंभौर विजय के लिए भेजी, मगर उसे सफलता नहीं मिली। उसने दूसरी सेना उल्लू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में पुणे भेजी, जिसने रणथंभौर के पास एक छोटा सा दुर्ग झाइन जीत लिया और रणथंभौर का घेरा डाल दिया। इसी रणथंभौर के घेरे के दौरान गोफन से भेजे गए एक पत्थर के लगने से अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनानायक नुसरत खां की मृत्यु हो गई और उसका यह सैनिक आक्रमण भी असफल रहा। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर पर चढ़ाया। लंबे घेरे के बाद भी जब वह इस दुर्धर्ष दुर्ग को जीतने में कठिनाई महसूस करने लगा तो उसने हमीर के दो सेनानायकों रणमल और रत्तीपाल को दुर्ग देने का लालच देकर के अपनी ओर मिला लिया। हमीर की कमजोरियों को जान लिया। फलस्वरूप हमीर अलाउद्दीन की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में दुर्ग में महिलाओं ने जोहर किया। अमीर खुसरो ने इस जोहर का प्रत्यक्ष वर्णन किया है। फारसी भाषा में अमीर खुसरो की रचना फ़ज़ाइनुल फुतूह में हमें जोहर का पहला विवरण प्राप्त होता है। इस घटना के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उल्लू खां को रणथंभौर का सूबेदार बनाया और दिल्ली लौट गया। इस प्रकार रणथंभौर के चौहान वंश का अंत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ। अब हम जालोर के चौहान वंश के बारे में देखते हैं। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक
चौहानों की ही नाडोल शाखा का कीर्तिपाल था। उसने 1181 ईस्वी में जालोर से प्रतिहारों के शासन को समाप्त करके यहाँ चौहान वंश की स्थापना की। जालोर जो कि जाबालीपुर कहलाता था और यहाँ का दुर्ग सुवर्णगिरी या अपभ्रंश में सोनगढ़ के नाम से विख्यात था। इसी सोनगढ़ के नाम पर जालोर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी समर सिंह था। उसने गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव की पुत्री से विवाह करके जालोर को सुदृढ़ किया, अपनी शक्ति में वृद्धि की। उसका उत्तराधिकारी उदय सिंह भी एक शक्तिशाली शासक था, जिसने मंडोर और नाडोल पर अधिकार किया। उसके बाद चाचिक देव 1257 से 1282 ईस्वी तक जालोर का शासक रहा। उसने भी जालोर राज्य का विस्तार करके उसे सुदृढ़ बनाया। सामंत सिंह के शासनकाल में जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 ईस्वी में जालोर पर राज्य पर आक्रमण किया, मगर सामंत सिंह ने खिलजी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उसी का उत्तराधिकारी कानड़ देव हुआ। कानड़ देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के संबंधों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे पास उन्हें अमीर खुसरो एवं बरनी की रचनाएं, पद्मनाभ का कानड़ देव प्रबंध, मोहनोत नैणसी की ख्यात और फरिश्ता की रचनाएं हमारे पास इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत है, जो कि कानड़ देव की वीरता पर प्रकाश डालती है। कानड़ देव प्रबंध के अनुसार कानड़ देव एक शक्तिशाली शासक था। आसपास के राज्यों पर उसका दबदबा था। 1299 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के लिए जाती हुई खिलजी सेना को कानड़ देव ने जालोर से होकर निकलने का मार्ग देने से मना कर दिया। अलाउद्दीन को तो वैसे भी आक्रमण का कोई बहाना चाहिए था। वह तो एक साम्राज्यवादी शासक था और अपने राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था। रणथंभौर और चित्तौड़ जैसे शक्तिशाली दुर्गों को जीतने के बाद उसकी नज़र जालोर पर थी। जालोर पर आक्रमण उसकी इसी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का परिणाम था। और जब गुजरात जाती हुई खिलजी सेना को जालोर में मार्ग देने से कानड़ देव ने मना कर दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी को जालोर पर आक्रमण करने का बहाना मिल गया। मोहनोत नैणसी अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का एक अन्य कारण भी बताते हैं। वो लिखते हैं कि 1305 ईस्वी में कानड़ देव एक समझौते के द्वारा दिल्ली पहुंचा था और वहां उसके पुत्र वीरमदेव को देख करके हरम की एक राजकुमारी फिरोज़ा उस पर मोहित हो गई और उससे शादी करने का दबाव डालने लगी, मगर वीरमदेव ने उस शहजादी से शादी करने से मना कर दिया था और उसके मना करने के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। मगर आज वर्तमान में डॉक्टर के.एस. लाल ने इस घटना को सत्य नहीं माना है, जबकि गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि मध्यकाल में इस प्रकार के प्रसंग अस्वाभाविक नहीं थे। और नैणसी, हाजी उदबीर और बाद के जो लेखकों ने वर्णन किया है, तो उस घटना में कुछ न कुछ सत्यता हो सकती है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना विजय के बाद मलिक नायब को जालोर का घेरा डालने के लिए भेजा, मगर मलिक नायब को पीछे हटना पड़ा। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजी। अनेक बाधाओं को पार करता हुआ कमालुद्दीन जालोर दुर्ग तक पहुंच गया। उसने दुर्ग का घेरा डाल करके किले की रसद और पानी का मार्ग बंद कर दिया। फिर भी
घेरा लंबा चलता रहा और कमालुद्दीन को दुर्ग लेने में सफलता नहीं मिली। तो उसने कानड़ देव के एक राजपूत सरदार दहिया बीका को अपनी ओर मिलाया, जिसने दुर्ग के एक आरक्षित भाग का मार्ग कमालुद्दीन को बता दिया। फलस्वरूप खिलजी सेना दुर्ग में घुस गई। कानड़ देव दुर्ग की रक्षा करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। उसका पुत्र वीरमदेव ने राजपूत शक्ति को संगठित करके खिलजी सेना का सामना करने का प्रयास किया, मगर वह स्वयं भी लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और जालोर पर तुर्की आधिपत्य स्थापित हो गया। इस विजय के उपलक्ष्य में जालोर दुर्ग में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया। इस प्रकार जालोर का चौहान वंश भी समाप्त हो गया और रणथंभौर और जालोर पर खिलजी आधिपत्य स्थापित हो गया। धन्यवाद।